आप लोगों ने टेंस की पहली वीडियो तो देख ही ली है ना। उससे आपको ये तो पता चल ही गया कि टेंस पढ़ना सीखना कितना आसान होता है, हम कितने आसानी तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस हमारे दूसरे बॉक्स को देखने वाले। पहला बॉक्स तो ऑलरेडी आपने देख रखा है, आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछले बॉक्स में समझे थे स्ट्रक्चर, सिमिलरली यहां पर भी स्ट्रक्चर्स देख लेते। जैसे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ए, इसको क्या बोलना है आपको, सब्जेक्ट बोलना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर भी रहेगा भाई। पिछले वाले में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। पिछले वाले में हमने क्या कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ एस या एस लगा रहे थे। भाई इसमें एस एस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, आई एन जी लगाएंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स क्या बोलेंगे आप लोग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में कैसे आईएनजी लगेगा भाई, जैसे कि प्ले का प्लेइंग, ईट का ईटिंग, रीड का रीडिंग, कम का कमिंग, गो का गोइंग, आस्क का आस्किंग, रन का रनिंग। इस तरीके से हमारा वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ तीनों चीज है एक्स्ट्रा, नया नया सा दिख रहा है हमें, तो उसको अगर यूज करना अगर आपको आ गया तो समझो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आपको समझ आ जाएगा, है ना। हमें पता है कि सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट होता है, क्या क्या वो सब चीज आपको पता है, वी यू दे ही सी इट ने, सब्जेक्ट पता है। तो ये सब्जेक्ट जो इज एम आर होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। कैसे भी देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तब हम लोग आई के बाद क्या लगा देंगे, एम लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट वी हो, यू हो या तो दे हो, अगर ये तीनों में से होता है तब हम लोग लगाएंगे आर लगाएंगे। वी आर, यू आर और दे आर लिखते हैं। क्लियर। अगर दूसरा ग्रुप के हो, हमारी ही हो, सी हो, ईट हो और नेम हो, तब हम लोग इसको लगाएंगे। एक चीज और याद रखना, ये एक वचन के लिए होता है एक्चुअल में, है ना। एक वचन सब्जेक्ट में इज लगता है और बहुवचन सब्जेक्ट में आपका आर लगता है। इस चीज को बस आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। ये तो हुआ एक बेसिक सा रूल, बस इसको आप लोग याद रख लेंगे। आई हो तब एम लगाएंगे, वी यू दे हो तब आर लगाएंगे, ही सी इट नेम हो तब इज लगा देंगे। आपको देखो कैसे बनेगा। यहां पर कुछ कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव में ही आई के साथ क्या लगेगा, एम, फिर यहां पर लिख लेते हैं हम लोग ईटिंग मैंगोस, एन लिखना भूल गए, यहां पर एन रहेगा, मैंगोस। क्लियर है। आई एम ईटिंग मैंगोस, देखो आई के साथ एम लगा दिए। इन तीनों में से कोई एक ही आएगा ना, यहां पर याद रखना सब्जेक्ट के हिसाब से कोई एक ही आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा और उसमें हमने आईएनजी लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट मैंगो है तो मैंगो लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, सी के साथ क्या लगता है, इज, हमने यहां पर देख रखा है सी इज, फिर आगे लिखते हैं सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हुआ, ठीक। इसको थोड़ा सा और लिख लेते क्योंकि हमें अभी क्या करना है, इसमें इसको डबल डबल बनाना है। कैसे, एक तो अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव भी बनाना सिखाऊंगा और इंट्रोगेटिव भी बनाना सिखाऊंगा, इसलिए वहां पर जगह छोड़ते चलते हैं, सब आ जाए एक ही में, है ना। दूसरा क्या लिए थे हमने, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके लिए भी दो चीज बनेगा, एक तो नेगेटिव बनाना सीखेंगे और अगला क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं भाई, वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, हम लोग दूसरा में से ले लेते हैं, इस वाले में से लेते हैं, जैसे कि वी से ले लेते हैं, वी आर प्लेइंग मैच, ठीक है, हम मैच खेल रहे हैं। हिंदी में आपको सीखना है तो उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, उसमें प्योर आप लोग हिंदी में सीख सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, माँ रोटी बना रही है, माँ चाय पी रही है, वह स्कूल जा रहा है, वे घर आ रहा है, वह भिलाई जा रहा है, मैं बिलासपुर जा रहा हूँ। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस है, आपको अगर उस टाइप का सीखना है ना तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। या दूसरी चीज, आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाओ, पहले जो हमने टेंस पढ़ रखे उसमें हमने हिंदी में भी पढ़ा है, ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग को उसमें कंबाइन सीखने को मिल पाए, ठीक।
अगला देखो ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाएंगे, फिर अगला इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर 3 हुआ है तो 4 नंबर का, जैसे कि ले लेते हैं मदर, ठीक है, मदर इज, मदर एक नेम है तो मदर के साथ क्या लगेगा, इज, मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, इसमें 2 तो बनाएंगे अपन लोग। फिर 5वां देख लेते हैं अगला, ही के साथ क्या लगेगा, इज स्पीकिंग हिंदी, वह हिंदी बोल रहा है। 6वां ले लेते हैं हम लोग, 6वां क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे कि ये कोई नाम ले लेते हैं, राम इज, ठीक है, राम इज कलेक्टिंग कॉइन्स, राम क्या कर रहा है, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीका से हमारा ये भी, इसका भी 2 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो रूल को देख लेते हैं, ये तो पता चल गया कि आप लोग को किस तरीका से इसी स्ट्रक्चर्स को यूज करके, अब आपको इसमें पहचानना भी पड़ेगा कि ये कौन से बॉक्स, जैसे कि एम लगा हुआ मतलब आपको पहचान जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज लगा है मतलब आपको पहचान जाना है कि इसी बॉक्स का सेंटेंस है करके, ठीक है, क्योंकि हर एक बॉक्स में अलग अलग रूल होती है, तो आपको कहीं ना कहीं इस रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो आई एम ईटिंग मैंगो है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, जहां पर भी इज एम आर हो उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है, सुने ध्यान से, आप लोग नोट करके रख लेना। हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि आई है तो आई, एम के बाद क्या लगा देंगे आप लोग, नॉट लगा देंगे, क्योंकि इसी के बाद इज एम आर, इसी के बाद आपको नॉट लगाना रहेगा, बाकी को जैसे के साथ आई एम नॉट ईटिंग मैंगोस, ऐसा बन जाएगा, क्लियर, आई एम नॉट ईटिंग मैंगोस। फिर इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सी है तो सी, इसके बाद क्या लगा देंगे आप लोग, नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर। फिर इसका कैसे बनेगा, वी है तो वी लिखेंगे, वी, आर है तो आर, लेकिन आर के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, प्लेइंग मैच, इस तरीका से आपको बनाना है। बाकी जो 3 क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर्स क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से तो आपको समझ आ रहा होगा। अब इंट्रो बनाने के, देखो नेगेटिव तो आप लोग बना लेंगे, उसको आप लोग बना करके कमेंट कर दीजिए पहले, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। देखो क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले आपको इज, एम या आर जो भी रहेगा उसी को सामने में लिख देना। जैसे कि इसमें एम लगा हुआ इस वाले में, तो एम सामने आ जाएगा, एम आई, बदली कर दिए, इसको एम को यहां ले और आई यहां पर है, मतलब ये ऐसे हुआ, एम आई, फिर ईटिंग है तो ईटिंग, और ये हो जाएगा मैंगोस, ठीक है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव मीन्स आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, वो नहीं भूलेंगे। अगर उसको भूल गए तो आपको समझो कि आपको नंबर मिलेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये भी भूल जाओ कि आपको नंबर मिलने वाला है, नंबर्स भी आपका कट जाएगा अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं डाले तो, ठीक। अगला देखो इसका कैसे बने, देखो इज है तो इस सामने आ जाएगा, इस वाले को देखो, ये वाले क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में, है ना, ऐसा वाला, तो इस सामने लग जाएगा। फिर सी है तो सी, इज सी, फिर यहां पर लिख देंगे आप लोग सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड का देखो आर लगा हुआ है तो आर सामने आ जाएगा, इसमें आर वी, ठीक है, ये आर सामने है, वी लिखे, फिर किसको लिखेंगे, प्लेइंग और मैच, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है भाई, इन दोनों का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी 3 क्वेश्चन है, तीनों का नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बना करके कमेंट करना है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होगा और मुझे भी पता चलेगा कि एक्चुअल में आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आपको यूजफुल लगी तो अपने ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी बच्चे एक साथ, आपके दोस्त भी एक साथ आपके जैसे सीख पाए इंग्लिश ग्रामर को भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।